मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में मेरे सारे पेशेंट और उन सभी को ये जानकारी दूंगी कि कैसे उनकी प्रेगनेंसी हो जाए और एबार्शन भी ना हो और वो कामयाब हो जाए। ये मेरा पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ओव्यूलेशन किट और डिजिटल मॉनिटर के बारे में बताऊंगी। ओव्यूलेशन किट और डिजिटल ओव्यूलेशन मॉनिटर ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ओव्यूलेशन के बारे में बता सकते हैं कि कब उसका अंडा निकलना है। ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो अंडा है उसकी लाइफ बहुत कम है। अंडे की लाइफ 12 से 24 घंटे तक की होती है। जैसे कि मैंने बताया है कि पहले आपको आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। संतुलित खाना, स्ट्रेस नहीं लेना, गहरी नींद सोना, पॉल्यूशन, ड्रग, अल्कोहल से दूर रहना, ये सब चीज़ें हार्मोन इम्बैलेंस करती हैं और ये अगर अपन पालन करेंगे तो अपना हार्मोन कंट्रोल में रहेंगे और स्वस्थ अंडा और स्वस्थ स्पर्म होगा। ये दोनों देखरेख हस्बैंड वाइफ को ही ध्यान देना है। अब जैसे कि मैंने अंडे के बारे में बताया है कि अंडा किस दिन निकलेगा, किस दिन फर्टिलाइज होगा। अंडा किस दिन निकलेगा? जिसका साइकिल रेगुलर है। रेगुलर मतलब जिसका 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 4-5 दिन आगे या 4-5 दिन पीछे, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 31वें, 32वें, है ना, 34वें, अगर ये दिन आ रहा है तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी का साइकिल 1 जून को आया, फिर वो 30 जून को आता है, तो ये 30 दिन में अपन 14 दिन हटा देते हैं तो अपने को ये रहता है कि 16वें दिन अंडा निकलना है। जिसका 32 दिन का साइकिल है उसका अपन ये कहते हैं कि अगर अपन पिछले 4 दिन हटा दें तो 18वें दिन निकलना है। जिसका 28वें दिन का साइकिल है उसको 14वें दिन निकलना है। अब जो मैंने पिछले आपको ओव्यूलेशन किट कैसे चेक करते हैं, किस दिन करना चाहिए, तो ये अपन को जैसे मैंने बताया कि अपने को ये लग रहा है कि 28 दिन का साइकिल है, 14वां दिन अंडा निकलता है, तो उसको अपन को 4 दिन पहले करना चाहिए। जिसका 30 दिन का साइकिल है उसको 16वें दिन निकलना है, उसको भी 4 दिन पहले कर लेना चाहिए। लेकिन जो अपन दिन कैलकुलेट करते हैं वो जो MC साइकिल आता है उसके पहले दिन से करते हैं। क्योंकि मेरे पास जब कुछ महिलाएं आती हैं वो हमेशा ये कहती हैं, उनसे जब पूछते हैं LMP क्या है आपका, लास्ट महीना कब आया था, तो वो हमेशा सिर धोने वाला दिन 4 या 5वें दिन को कैलकुलेट करते हैं। तो अपन को वो दिन कैलकुलेट नहीं करना, अपन को पहला दिन कैलकुलेट करना है। जैसे किसी को, जैसे मैंने बताया, 1 तारीख को आया और फिर मान लो 30 तारीख को आता है तो उसको अपन 30 दिन कहते हैं। तो इसका जो मिड साइकिल है मान लो 15वां दिन है या 28वें दिन वाले का 14वां दिन है, इनको अपन को 4 दिन पहले से ही उस ओव्यूलेशन किट से चेक कर लेना है। ये ओव्यूलेशन किट मार्केट में मिलेगी और एक पैक में 5 ओव्यूलेशन किट आएंगी। अपन 4 दिन पहले से मिड साइकिल के 4 दिन पहले से चेक करेंगे। जैसे 14वां दिन उसका मिड साइकिल है तो अपन 10वें दिन से चेक करने लगेंगे। ओव्यूलेशन किट को अपन खोलेंगे, उसमें 5 किट निकलेंगी। ये ओव्यूलेशन किट बिल्कुल प्रेगनेंसी किट की तरह होती है। आपने किसी को कभी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए देखा होगा। उसके अंदर अग्रभाग पर, ऐसे ही इसमें भी अग्रभाग पर एक गड्ढा होता है जिस बेल शेप्ड होता है। उसमें अपन को यूरिन की ड्रॉपर की सहायता से 3 बूंद डालनी होती है। आप ड्रॉपर को, वो आप कंटेनर यूरिन, जो कंटेनर में यूरिन ले लीजिए,
यूरिन को किसी कंटेनर में रख लीजिए। लेकिन उसमें अपन यूरिन मॉर्निंग का चेक करते थे, इसमें अपन को सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक कर सकते हैं। इस समय एलएच की मात्रा ज़्यादा होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जब अपन 10 बजे चेक करने जा रहे हैं तो आप 2-3 घंटे पहले अगर कुछ नहीं लेते हैं तो यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें एलएच की मात्रा का एलएच की जो यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो एलएच की मात्रा भी अपन को ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में आएगी। जब अपन इसकी डॉपर की सहायता से 3 बूंद मिलाते हैं तो 1 मिनट के अंदर उसके अंदर रिपोर्ट आ जाती है। जो ओव्यूलेशन किट है तो उसके अग्रभाग पर तो क्या है, गड्ढा है, बेल शेप्ड। पीछे की तरफ गड्ढे के पास में टी लिखा है और उससे थोड़ी दूर सी लिखा है। टी टेस्ट, सी कंट्रोल। अपन ने अगर यूरिन डाला तो 1 मिनट के अंदर उसके अंदर 2 लाइन आती हैं। अगर 2 लाइनें आनी चाहिए अगर एलएच की मात्रा अधिक चल रही है तो। पास वाली जो टेस्ट वाली है वो तो आनी ही है, लेकिन जो दूसरी कंट्रोलर वाली है वो अगर नहीं आती है तो अभी एलएच हार्मोन बनना अधिक मात्रा में नहीं बना है, अभी शुरुआत ही उसकी हुई होगी। जब हल्की लाइन आ जाए, कौन से में, टी तो आएगी ही, सी में अगर हल्की लाइन आती है तो इसका मतलब ये है कि एलएच हार्मोन बन रहा है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं है, बन रहा है। अब ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आएगा, लेकिन जब वो रेड कलर की जब दूसरी लाइन जब अपन तीसरे दिन करते हैं, अपने को हर बार नई ओव्यूलेशन किट लेना है, पहले दिन करना है, दूसरे दिन करना है, फिर तीसरे दिन करना है, हर बार अपन को करना है जब तक कि वो घेरी लाइन ना आ जाए। फिर अपन ने जब तीसरे दिन किया उसी तरह से करना है। अपन को एक कंटेनर में यूरिन लेना है, 10 बजे से सुबह के 10 बजे से 8 बजे तक के बीच में करना है। करने के पहले अपन को 2-3 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है। फिर ड्रॉपर की सहायता से 3 बूंद उसमें डालना है। टेस्ट वाला तो आना है, लेकिन जो कंट्रोलर वाला है अगर तीसरे दिन अच्छी लाइन आती है तो इसका मतलब ये है कि एलएच हार्मोन अपनी सबसे अधिक ऊंचाई पे चल रहा है और ओव्यूलेशन होने ही वाला है। 12 से 36 घंटे के बीच में ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस दिन अपन को सेम डेज रिलेशनशिप में रहना है और वो जो अंडा है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। आगे अपनी प्रेगनेंसी जब फर्टिलाइज हो जाएगा फिर उसके बाद है ना, जैसे मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, वो यूट्रस की दीवार को अच्छा न्यूट्रिशन देगा। जो अंडा बनेगा वो फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर एम्ब्रू बनेगा। तो ये सब ये जो अपना है इसको इम्प्लांट अंदर की दीवार यूट्रस की इम्प्लांट करेगी, किसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ये अपनी सफल हो जाएंगे और प्रोजेस्टेरोन के बाद फिर वो HCG की मात्रा बढ़ने लगेगी और 7 दिन के पीरियड निकलने के बाद जब अपन टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। 6-7 दिन के बाद टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। HCG की मात्रा यूरिन में अधिक हो जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है तो वो अपन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। इसी तरह का होता है उसमें किट, और उसमें फर्स्ट यूरिन चेक करते हैं, उसमें HCG की मात्रा अधिक होती है। तो आपने ये में जानकारी ले ली कि इस ओव्यूलेशन किट से आपको कैसे चेक करना है। आपकी एलएच की मात्रा अधिक होती है, अपन को मालूम पड़ जाता है। अपन 12 से 36 घंटे में ओव्यूलेशन होने वाला है। सेम डे रिलेशनशिप रखते हैं और जिससे अंडा फर्टिलाइज हो जाए। लेकिन आपको ये सब चीज़ ध्यान रखने, इनके साथ आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। खूब अच्छे से पानी पीना है, खूब खुश रहना है, दोनों को टेंशन फ्री रहना है, अच्छे से हेल्दी लाइफ अपनी अपनानी है। उनकी लाइफ स्टाइल, खाना पीना सोना, अच्छी संतुलित भोजन हो, अच्छा खाना हो। ये बार बार कहती हूँ, अच्छा खाना मतलब हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मैंने बताया, विटामिन मिनरल्स, फ्रूट्स 2-3 बार, है ना, ड्राई फ्रूट, अखरोट, जैसे मैंने पहले बताया आपको सब,
अखरोट बादाम सब लेना है और भिगा कर लेना है। गहरी नींद सोना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सब आपको पालन करना है। एक्सरसाइज करना है, हल्की एक्सरसाइज चलती रहना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कोई लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको जो कार्डियक पेशेंट को देते हैं वही वाली एक्सरसाइज करना है। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो इम्प्लांट होता है एम्ब्रो और बहुत अपने हैवी एक्सरसाइज करी तो वो गिर सकता है। तो अपन को ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। लाइट एक्सरसाइज, दौड़ना भागना, ये सब आपको खेलना, ये सब कर सकते हैं। चलना फिरना, नित्य प्रतिदिन के काम सब कर सकते हैं। आपको एक्टिव रहना है, खूब पानी पीना, हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना है ना, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। ये सब आपको सब बातों का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन ना रहे, है ना, ये सब ध्यान रखना है। पॉल्यूशन से दूर रहना है, ये सब चीज़ के साथ आपको अपनाना है। आपको मैंने दूसरा जो बताया था कि अपन डिजिटल मॉनिटर होता है, डिजिटल ओव्यूलेशन मॉनिटर। इसको अपन मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर देते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर डाटा फिट कर देते हैं कि ना आपका कब कब साइकिल आया था, 2-3 साइकिल आप उसमें अपने आने वाली डेट के फिट कर दीजिए। वो आपको खुद ही खुद बताएगा किस दिन आपको टेस्ट करना है, किस दिन आपके टेस्ट शुरू हो जाने हैं। जब आपका टेस्ट शुरू होता है, अगर उसके अंदर आपको लो फर्टिलिटी लिख के आता है, इसका मतलब है कि आपका भी LH हार्मोन ठीक से बनना नहीं शुरू हुआ है। अगर उसमें हाई फर्टिलिटी लिख के आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका LH हार्मोन बनने लगा है, ओवुलेशन का समय नज़दीक आने वाला है, आपको एक दिन छोड़कर साथ रहना है। इसमें LH और एस्ट्रोजन दोनों की हार्मोन की मात्रा बता रहा है, दोनों बन रहे हैं आपके। इसकी एक्यूरेसी उससे ज़्यादा अच्छी है। फिर जब तीसरी बार आपका पीक फर्टिलिटी लिख के आएगा, इसका मतलब आपका LH और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अच्छे से बन रहे हैं, ओव्यूलेशन होने वाला है, 24 से 36 घंटे के अंदर ओव्यूलेशन हो जाएगा। आपको सेम डे रिलेशनशिप रखनी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि स्पर्म 3, 5, 7 दिन ऐसा उसका समय रहता है, एवरेज 5 दिन तक रहता है, ये मान लो, और अंडे का समय बहुत कम है, तो आपको सेम डे रिलेशनशिप रखनी है। और जितनी मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको साथ रहना है, खूब खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं रखना है ना, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बार बार बोल रही हूँ, ये भी आपको साथ में अपनाना है। इसके बाद इसमें ओव्यूलेशन हो गया, किसमें दर्शाता है ये? डिजिटल ओव्यूलेशन मॉनिटर में। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी दर्शाता है, जो बच्चे दानी की जो दीवार है अंदर की एंडोमेट्रियम है उसमें वो इम्प्लांट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी दर्शाता है। मतलब आप किस तरह से इसके अंदर सफल हो रहे हैं ये आपको पूरी तरह से बता रहा है। इसी तरह से उसको पहले की तरह आपका पीरियड निकल जाएगा, आप कंफर्म कर लेंगे, आगे आपकी जो प्रेगनेंसी की है वो सब बातें आप ध्यान रखेंगे। अब मेरा ये कहना है, ये तो मैंने उनकी बता दी जिनका रेगुलर पीरियड आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये इतना जिनका इरेगुलर पीरियड है, रेगुलर पीरियड वालों के लिए तो सक्सेस है। PCOD वाली के लिए जैसे मैंने बताया कि वो PCOD है ना, ओव्यूलेशन होता नहीं है, LH और ये हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ही जब इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता फिर किस दिन ओव्यूलेशन हुआ ये नहीं मालूम पड़ता। लेकिन फिर भी हम उनको ना ये सजेस्ट करते हैं जिनका पीरियड लेट आ रहा है, तो जिनका पीरियड लेट आता है तो वो कहते हैं मैं 45 दिन में आया, 60 दिन में आया, तो उनसे ये कहते हैं कि जितने दिन में आपका सबसे कम दिन में आया, बोले कभी 40 दिन में भी आया था, तो बोले आप 40 दिन को आप ऐसा करिए, आप उसका मिड ले लीजिए 20 दिन का ले लीजिए, और उससे अपन 4 दिन पहले टेस्ट कर लेते हैं। या फिर इससे अपन करते हैं टेस्ट, जो अपना डिजिटल मॉनिटर वाला है उससे भी अपन टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो साइकिल है ना वो अपन को सबसे कम दिन वाला साइकिल फिट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपन गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, रेडियोलॉजिस्ट वाले के पास जाएं,
और उससे ये कहें कि आप ओव्यूलेशन स्टडी कर लें। वो आपको 8वें-9वें दिन से ओव्यूलेशन स्टडी के लिए बुलाएगा। एक दिन छोड़कर बुलाएगा, ओव्यूलेशन स्टडी करेगा। फिर वो जैसे अंडा भरता जाता है, हर दिन आपको एक दिन छोड़ के बुलाता है। पहले 12 का होता है, 14, 16, 18, 20, फिर रप्चर होता है 22 दिन। अच्छा अंडा क्वालिटी का होता है तो 20 mm, 22 mm, 24 mm से 20 के ऊपर का अच्छा होता है। तो अपन को एक अंदाज़ा लग जाता है कि इस दिन अपना अंडा रप्चर, मतलब इस दिन अपना अंडा बना है, और अपन को वो दिन फर्टिलाइज डे में अपन उसको अपन फर्टाइल डे मानते हैं कि इन दिनों अपना रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इसलिए अपन को ये सब बातें ध्यान रखना है। इस वीडियो में आपने क्या जाना, कैसे अपन ओव्यूलेशन किट से चेक करेंगे, कैसे अपन डिजिटल मॉनिटर है उससे चेक करेंगे, जो पीसीओडी के केस हैं या जिनको है ना इरेगुलर पीरियड 2, 4, 6 महीने में आता है, तो अब वो अपनी लाइफ स्टाइल दिनचर्या अपनाएंगे तो उनका भी है ना रेगुलर पीरियड हो जाएगा। और पहले से ही सारी दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे। जिनको प्रेगनेंसी चाह रहे हैं वो, जैसे मैंने बताया है ना, सारे विटामिन और सारे भरपूर सप्लीमेंट ये सब चीज़ लेना शुरू कर देंगे, फोलिक एसिड सब लेना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि उनका भी रेगुलर हो जाए। और अपना ओव्यूलेशन डे किस दिन होता है, किस दिन उनका अंडा निकलता है, ये लोग तो अपने बहुत आसानी से कर लेंगे, किट से चेक कर लेंगे। लेकिन जो जिनका इरेगुलर पीरियड है वो लोग ओव्यूलेशन स्टडी करा के कर सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर स्ट्रेस लेते हैं तो कार्टिसोल हार्मोन निकलेगा, वो अपना हार्मोन इम्बेलेंस करेगा और जिससे मामला गड़बड़ाएगा। स्ट्रेस ना लें वो, और आप, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर सफल होंगे। थैंक्स।